Good evening, everyone. Welcome to today's session. So, हमने हमने कल ये सीखा था कि हम आ, मतलब कैसे क्या ऐसा असाइनमेंट करें कि हमारी लाइफ में ना जो मैजिक है वो मेंटेन रहे एंड हमने उसके बारे में सीखा था कि हमारा जो येस्टरडे है बेसिकली जो कल बीता हुआ कल उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हमें वो ढूंढनी है। तो वो अच्छी चीज़ कोई सी भी हो सकती है कि इन द सेंस आपने कुछ अच्छा खाया, आप टाइम पे उठ गए, आपको अलार्म सुनाई दे गया, आप और क्या कुछ किसी ने कुछ अच्छा खाने पीने को ऑफर कर दिया, कहीं घूमने गए, ऑफिस टाइम पर पहुंच गए, यू नो इट कैन बी एनीथिंग। कोई आपने सपोज आप कोई काम कर रहे थे एंड आप उस चीज़ में सपोज अटके हुए थे एंड सामने वाला कोई आया, उसने आपकी हेल्प कर दी, जिससे ना आप उस चीज़ से मतलब जहाँ पे अटके हुए थे आपको रास्ता दिख गया एंड आपको समझ आ गया कि आपको क्या करना चाहिए। या आपने सामने वाले की मदद करी होगी, या आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया होगा तो नया वाला शुरू किया होगा, या कुछ नया आज सीखने को मिला होगा। सो इट कैन बी एनीथिंग एंड इसमें ना कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप बस एक दिन में सिर्फ इतनी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, क्योंकि हर दिन अलग होता है। तो डिपेंडिंग ऑन, देखो, यूजुअली क्या होता है हम दिन के ना हाइलाइट्स देखते हैं, मेन चीज़ें क्या हुई, एंड कई बार होता है कि कुछ अगर मेन हाइलाइट्स ना हुए तो हमें लगता है बहुत ही मोनोटोनस दिन था, बिल्कुल वैसा ही बीता। बट ऐसा नहीं है, हर दिन में बहुत सारी चीज़ होती है दैट यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट। कि भाई आपने अगर कैब बुक करी वो टाइम पे आ गई, इवन दैट इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल अबाउट। कई बार होता है ना कि हम लोग वेट करते रहते हैं, कैब वाला भी बहुत देर लगाता है आने में, या आपका वाईफाई भी आज चल गया, या यू नो मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो एंड इसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी है कि आप कितने ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कितना लिखना चाहते हो एंड कितना मन ही मन करना चाहते हो। लेकिन इसमें आलस मत करना कि ना अब जैसे चैप्टर ने बोल दिया कि हाँ आप ना मन ही मन भी कर सकते हो ग्रैटिट्यूड, तो मैं ना लिखूंगा नहीं। तो ऐसे नहीं, क्योंकि ना लिखने से मैंने खुद रियलाइज़ करा है कि जितना ज़्यादा लिखते हैं ना उतनी ज़्यादा फीलिंग आती है एंड ज़्यादा अच्छे से ग्रैटिट्यूड हो पाता है एंड ज़्यादा अच्छे विजुअलाइजेशन होते हैं। अगर आप लिखो ना सीधे यू नो मन ही मन करने लगो या सीधे विजुअलाइजेशन पे जम कर जाओ ना तो एकदम से नहीं हो पाता। तो लिखे ज़रूर, बट ऑब्वियसली थ्रू आउट द डे अगर आप नहीं लिख सकते तो आप मन ही मन भी कर सकते हो। तो अब हम अब हम आगे पढ़ेंगे कि आज के जैसे चैप्टर का नाम है योर मैजिकल फ्यूचर, तो हम इसे क्या क्या मतलब जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था ना परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, कि अगर हमें कोई रिजल्ट चाहिए तो हम कैसे किन किन एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशंस ऐसे लगाएं कि ना हमारे लाइफ में रिजल्ट आ सके। हम इसे कैसे, इवन दो आपकी मर्जी है, आप चाहे मैजिक बुक पूरी ना करना चाहो, बट कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स आप यूज कर सकते हो, पढ़ें। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी पढ़ते हैं। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानेस एक
गेटनर 1912 टू 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री, कवि। हाँ, तो हमें ना मैजिक बुक करके पता चल गया है, हम सबको पता चल गया है कि अगर हमारी लाइफ में ना, मतलब मुझे भी पता चल गया है, अगर मेरी लाइफ में किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज़ वर्क करी मेरे फेवर में या मेरे फेवर में नहीं भी वर्क करी ना, तो वो मैंने ही क्रिएट करी। अब मैं ये नहीं कह सकती यार सामने वाले ने ऐसा कर दिया या उसने आके मेरी गाड़ी ठोक दी, नहीं। कहीं ना कहीं मेरे ही किसी ना किसी थॉट में या मेरा ऐसा लो एहसास था या मैं लो फीलिंग में थी कि वो चीज़ें हुई मेरे साथ। एंड तो हमें ये पता चल गया कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आर लाइफ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। एंड कृतज्ञता, जैसे कहते हैं ना स्टेयरवे टू हेवन, तो मतलब कृतज्ञता वो स्टेयरवे टू हेवन ही है। एंड कई बार होता है कि हमें ना अपनी लाइफ में जो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं हम उसे कैसे ला सकें। सो कृतज्ञता एक वही साधन है कि ना जो हमें बिल्कुल ही वाओ लाइफ चाहिए ना। आपके भी अपनी लाइफ को लेके कोई सपने होंगे कि मेरा ये एरिया ऐसा दिखता है, ये एरिया ऐसा दिखता है। तो वो हमें वाओ लाइफ जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये उसका ना साधन है कृतज्ञता टू अचीव दैट थिंग। एंड क्या है कि अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो, नहीं प्रैक्टिस करी है तो नहीं है फाउंडेशन आपकी, ठीक है। तो अगर आपने जितने भी चैप्टर्स थे उन जादुई अभ्यासों जो भी असाइनमेंट्स थे आपने वो प्रैक्टिस करी, तो इससे क्या हो गई, आपकी ग्रैटिट्यूड नाम की बिल्डिंग की ना फाउंडेशन खड़ी हो गई। तो जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो पहले उसकी फाउंडेशन पे वर्क करते हैं ना वो लोग, खुदाई करते हैं। अरे हाँ, एक्चुअली बिल्डिंग जब बनती है तो पहले खुदाई होती है, फाउंडेशन बनती है, फिर उसके ऊपर क्रिएट किया जाता है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी होता है। सेम वे में देखो, हमने मैजिक बुक स्टार्ट करी तो हमने खुदाई करी। हम मतलब पास्ट में गए है ना, फिर हमने पास्ट के ग्रैटिट्यूड कर करके फिर हमने फाउंडेशन बनाई। तो अब हमने क्या करा है, जब हम अपनी लाइफ को हाइट्स पे ले जाना चाहते हैं तो हमने उसकी फाउंडेशन क्रिएट कर ली कि अब हम ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा है ना कि आप कितनी भी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आपके जितने सपने हैं, हर एक सपना चाहे आपको अभी वो कितना भी बड़ा लगता हो, लेकिन हर चीज अचीवेबल है। एंड इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप इस लेवल तक ही रीच कर सकते हो, ये असीमित है। आप सक्सेस असीमित कमा सकते हो, पैसे, धन दौलत, शोहरत, रिस्पेक्ट, लोगों का प्यार, कि लोग आपसे पूछे, मतलब होता है ना जैसे रिस्पेक्टफुल तरीके में पूछना, ये सब करना, आपका लिहाज रखना, आपका ध्यान रखना, ये सब असीमित है। तो आप जिन ऊंचाइयों तक उठ सकते हो वो भी असीमित हैं। एंड प्रोवाइडेड दैट कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, अदरवाइज तो बिल्कुल ही ना जो मीडियोकर लाइफ होती है ना, जो इतने सालों से हमारी चलती आ रही है वो ही चलती रहेगी। एंड इन्होंने कहा है ना कि जैसे ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। तो जैसे आपको नहीं पता ना कि इस दुनिया में जो हमें तारे दिखते हैं वो कितने तारे हैं, हमें उसकी कोई काउंट नहीं है। तो जितने असीमित वो है ना, लिमिटलेस, उस वे में आप भी अपनी लाइफ को लिमिटलेस बना सकते हो, आप उतनी चीजें अचीव कर सकते हो जितना आप चाहते हो। एंड कृतज्ञता से क्या होता है कि आपका जीवन पूरा स्वर्ग वाला बन जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। कृतज्ञता को जीना, देखो प्रैक्टिस करते हो ना तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप ना थ्रू आउट द डे बड़े ग्रेटफुल रहते हो। तो क्या करते हो आप जब पूरे थ्रू आउट द डे ग्रेटफुल हो तो आप उसे हर मोमेंट पे ना जी रहे हो। आप बस कहने को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यू आर लिविंग बाय दोज वर्ड्स, आपने उन वर्ड्स को अपने जीवन पर लागू किया है। तो आपको भी फील आई होगी कि आप जब से प्रैक्टिस करने लगे हो तब से बड़ा हल्का फील करते हो, बड़ा लाइट फील करते हो। तो ये उसी स्वर्ग की बात कर रहे हैं। आप अगर जन्नत पा सकते हो ना, इस धरती पे पा सकते हो। लोगों को लगता है कि हम जब यू you नो know, जब टाइम हो जाएगा हमारा उसके बाद हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, अभी की तो लाइफ बेकार है। आपको अगर स्मूथनेस चाहिए, जन्नत चाहिए, स्वर्ग चाहिए ना, स्वर्ग का क्या मतलब है, अच्छी लाइफ ना, जैसी आप चाहते हो, आपकी मनचाही लाइफ, आप अभी इस टाइम पर इस मोमेंट पर एक्चुअली वो क्रिएट कर सकते हो थ्रू ग्रैटिट्यूड। आगे पढ़ें। यहाँ से आगे बढ़ने का
आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे-धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। आप अब जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी। आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे। इससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, तीसरे दिन जादुई धन का। हाँ। सप्ताह अ, हाँ। इन्होंने क्या कहा है कि देखो अब तो आपकी मैजिक बुक खत्म हो गई है, तो टेक्निकली जो आपको हर दिन का होमवर्क या असाइनमेंट मिल रहा था अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ को कवर करने का, तो वो तो अब चलो ओवर हो गया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपने इतनी मेहनत करके फाउंडेशन बिल्डिंग की बनाई है, अब उसे वेस्ट थोड़ी ना जाने दोगे। आप जिस भी लेवल पर पहुंचे हो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते करते, आपका गोल क्या है, उससे ऊपर पहुंचना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इवन अपनी जो ग्रैटिट्यूड जिस लेवल का हम फील करते हैं उसकी भी गहराइयों में जाना है। तो हमें क्या करना है, हम धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि हम उसमें और डीप जाते जाए, है ना। एंड इसमें वही है कि आप जितना ज्यादा कृतज्ञता की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ही आप बेटर फील करोगे। एंड आपकी फीलिंग्स ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक प्योर होती जाएंगी, टू बी ऑनेस्ट। एंड आप कृतज्ञता दिल की गहराइयों से फील कर सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो कि एक हफ्ते में, जैसे आपने 3 दिन सपोज रिमेम्बर द मैजिक जो हमने कल किया था, कि हम अपने बीते हुए दिन के लिए शुक्राने करते हैं, जो जो भी उसमें अच्छी चीज़ें हुई होती हैं। तो हम हफ्ते में 3 दिन उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर 2 दिन उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी के 2 दिन अपनी मर्जी का कोई भी असाइनमेंट कर सकते हैं। तो आप क्या करो कि आप हर दिन कोई ना कोई चैप्टर उठा लो, कि भाई आज मैं जैसे रिलेशनशिप वाला चैप्टर पे प्रैक्टिस करूंगी, तो आप आज उसका चैप्टर पढ़ के असाइनमेंट करो, या आप मनी से रिलेटेड आज चैप्टर करो, या अपनी हेल्थ वाला जो चैप्टर है उसे प्रैक्टिस करो। तो ऐसे किसी ना किसी तरीके में आप ऐसे मिक्स एंड मैच करके इसे कंटिन्यू कर सकते हो। आगे पढ़े। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। अब अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने और या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन में हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागार बन जाएंगे जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। हाँ, तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने आपको ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बता दिए कि आप ना ऐसे ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो या ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप हफ्ते में जैसे कितने दिन रिमेम्बर द मैजिक जो कल का चैप्टर था आप उसका असाइनमेंट कर सकते हो, एंड बाकी दिन आप बचे हुए कि आपने एक दिन मैंने मनी के लिए फिक्स कर दिया, एक दिन मैंने रिलेशनशिप वाला चैप्टर कवर किया, एक दिन मैंने हेल्थ वाला असाइनमेंट किया। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, इसका कोई फिक्स्ड तरीका है नहीं। एंड आपकी चॉइस है, आप जिस चैप्टर पे या जिस भी एरिया ऑफ लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं आप उसका असाइनमेंट उठा के कर सकते हैं। आगे पढ़ें। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिसमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए
विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशांसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन आपका अभी लाइफ में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर अभी आपके लिए हेल्थ इम्पोर्टेंट है तो आप हेल्थ से रिलेटेड ग्रैटिट्यूड पे फोकस कर सकते हो। एंड अगर सपोज अभी आपको मनी पे ज़्यादा फोकस करना है, मनी को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, तो आप मनी से रिलेटेड सारे असाइनमेंट, सारे चैप्टर्स आप खुद पढ़ो, असाइनमेंट रीड करो, देन करना। एंड तो डिपेंडिंग ऑन कि अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में ना वीक में कई बार या इवन 2-3 हफ्ते लगातार करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ें। संबंध, जादुई संबंध, पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 150। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज नंबर 155। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। तो इधर इन्होंने क्या करा है कि अगर सपोज आपको, आपके अभी सपोज रिलेशनशिप क्रिटिकल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अप डाउन चल रहा है, कुछ बिटरनेस है, तो आप क्या अभी रिलेशनशिप्स पे फोकस करना चाहते हो, तो ये इन्होंने क्या करा है, सारे वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो रिलेशनशिप वाले एरिया से हैं, तो इन्होंने वो लिस्ट डाउन कर दिया एंड इन्होंने इनका पेज नंबर भी बता दिया है। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने नीचे हेल्थ का भी दे रखा है, आगे और मनी और और भी एरियाज का दे रखा होगा, तो इन्होंने ऐसे अलग अलग ये सब चैप्टर के नाम मेंशन कर रखे हैं एंड उनका पेज नंबर भी बता रखा है। तो आप अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन आपकी नीड कैसी है पर्टिकुलर टाइम पे, आप उस पर्टिकुलर एरिया पे जाके ये सारे चैप्टर्स और उनके असाइनमेंट्स कवर कर सकते हैं। आगे पढ़ें। स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य, पेज नंबर 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज नंबर 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, पेज 216। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें, पेज 250। धन, जादुई धन, पेज 68। धन का चुंबक, पेज 104। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया, तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, पेज 172। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, 245। जादू को याद रखें, पेज 250। हाँ, तो इन्होंने जैसे हेल्थ में क्या बताया, जो हमने मैजिकल हेल्थ सबसे पहला चैप्टर जो किया था वो, देन मैजिकल, देन मैजिक डस्ट एवरीवन। तो उसमें क्या होता है, हम आते चलते फिरते हमें कोई भी दिखता है जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम दूर से उस पर ना ग्रैटिट्यूड की मैजिकल डस्ट डाल देते हैं। देन स्वास्थ्य में
मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। हाँ, ठीक है। तो स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, देन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीद इन, तो उसमें हमने हवा को जैसे 5 बार इनहेल, आप इसमें क्या करते हैं, 5 बार इनहेल करके आप एक्सहेल करते हैं, एंड देन उसके बाद आप क्या करते हैं, जिस हवा में मैं सांस लेती हूँ उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड करते हैं दिल से, हम पूरे ना उस जो भी वो प्रोसेस होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देन आप देख रहे हो कि ये जो भी जादुई छड़ी एंड जादू को याद रखें, ये चैप्टर ना हर एक एरिया में रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये कितने पावरफुल चैप्टर्स हैं, कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, कि ये ना हर एक एरिया के लिए इन्होंने लिस्ट डाउन कर रखा है कि ये तो चीज़ ज़रूर करना। तो आप स्पेशली इवन इन चैप्टर्स के असाइनमेंट को भी ना अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बना सकते हो, कि भाई मुझे डेली हर किसी पे मैजिक वॉन्ड तो करनी है, जो भी मुझे कोई किसी भी किसी वे में नीडी लगे, एंड पिछले दिन के मुझे ग्रैटिट्यूड्स तो करने ही है। तो ये इससे पता चल जाता है, जिस जिस मतलब सारे एरियाज में अगर 2-3 चैप्टर्स के नाम है जो हर एक एरिया में रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये ना ज़्यादा नंबर वाले चैप्टर्स हैं। मतलब जैसे हम अगर एग्जाम देने भी जाते थे तो हम कैसे कवर करते थे कि इस चैप्टर की ना वेटेज ज़्यादा होती है, तो हम उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो सेम वे में दिस अप्लाइज टू जादुई छड़ी, मैजिक मिरर एंड रिमेंबर द मैजिक, जो कल वाला चैप्टर था। आगे पढ़ें। कैरियर, जादू की तरह काम करना, पेज 76। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, 115। जादुई छड़ी, पेज 223। जब आप कैरियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं तो लोगों की ओर सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीर के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। हाँ, आपकी तो इच्छाएं। देखो, हमने जो मनी के एरिया में क्या क्या कवर किया, मैजिक मनी। तो मैजिक मनी में हमने ना अपने बचपन से लेकर जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, जब तक आप खुद के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि आप खुद का खर्चा उठा रहे हो, तो बचपन से लेकर तब तक हमने अपने पेरेंट्स के पैसे पे पले बढ़े, या दूसरों ने भी हमें कुछ कभी बचपन में खिलाया पिलाया, किसी रिश्तेदार ने राखी वगैरह के कंजक के पैसे दे दिए, तो जो भी जैसे बचपन का पास्ट का मनी था, हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया। देन जो धन का चुंबक है, मनी मैग्नेट, ये बिल्स वाला चैप्टर था, जिसमें क्या करना है, आपको कोई भी पास्ट के पेड बिल्स, उस पे आपको थैंक यू पेड लिखना है, यू नीड टू फील ग्रेटफुल अबाउट, कि भाई जो भी मनी है आपके पास, एंड आप देखो कितने लोगों को पे कर रहे हो, ये उनकी सैलरी है ना, काइंड ऑफ। अगर आप सब्जी वाले को भी पैसे देते हो तो उनकी सैलरी है ये। तो आप कितने लोगों का घर पानी चला रहे हो, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एंड यू नीड टू फील ग्रेटफुल। एंड देन आपको वो नोट भी बनाना था जिसपे आपको लिखना था, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। तो वो जो नोट लगाना था वो भी यही था। देन मैजिक चेक है, जो भी आपको चीज़ें फ्यूचर में चाहिए, उसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ का अमाउंट हमें उस चेक में भरना था, एंड फिर हमें क्या करना था, हमें विजुअलाइज करना था फाइनल आउटकम का। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, मैंने अपने फ़ोन के लिए विजुअलाइज किया था कि भाई मेरे को ये फ़ोन चाहिए, मेरे हाथ में इतना अच्छा लग रहा है, वाओ स्पीड कितनी फास्ट हो गई, मेरा काम कितना स्मूथ हो रहा है। एंड अगले दिन लिटरली लाइक 24 घंटे से कम में मेरे को वो अमाउंट अपने बैंक में क्रेडिट हो गया था, एंड मुझे उसका मैसेज आया था ना, जैसे बैंक का नोटिफिकेशन आता है। तो मैजिक चेक वो होता है। एंड देन जादुई छड़ी तो मैजिक वॉन्ड है ही। जादुई दर्पण इज मैजिक मिरर, जिसमें हम खुद के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसे हील करते हैं। देन रिमेंबर द मैजिक इज सेम। एंड देन कैरियर के लिए क्या था, कि जादू की तरह काम करना, वर्क्स लाइक मैजिक। उसमें क्या था हमें, कि हमारे ऑफिस के या वर्क एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं, हमें उस हर चीज़ के लिए थैंक यू करना है। तो चाहे आपने कोई चाय पी, या किसी ने आपकी प्रोजेक्ट में मदद कर दी, आप ऑफिस गए, इवन जिस गाड़ी से गए, या जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो लिफ्ट है, जो डेस्क है, किसी ने बाथरूम साफ करता है कोई,
कोई पूरे ऑफिस की फ्लोर की सफाई करके रखता है, आपकी डेस्क क्लीन करके रखता है। तो उसमें हमें पूरा वर्क एनवायरनमेंट में हम हर चीज़ जो करते जाते हैं हम उसके लिए थैंक यू करते रहते हैं। देन मैजिक डस्ट, एंड देन मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर, एंड रिमेम्बर द मैजिक। आगे बढ़ें। आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पेज 115। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। पेज 138। यदि आपने कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करें का अभ्यास नहीं किया तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। आपकी नजरों के ठीक सामने पेज 209। जादुई छड़ी 200। पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण पेज 245। जादू को याद रखें पेज 250। तो आपकी इच्छाएं कौन सा एरिया है? आपके ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या स्पिरिचुअल हो या इमोशनल हो, जो भी जैसे ड्रीम्स होते हैं आपके अलग अलग एरियाज में। तो जैसे मैजिक डस्ट एवरीवन तो है ही इसमें, ठीक है। देन सेकंड जो चैप्टर है कि अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, तो आई थिंक ये चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें हमने लिस्ट बनाई थी कोई से भी 10 ड्रीम्स जो हमारे इमीडिएट प्रायोरिटी के ड्रीम्स हैं। तो आपको लिस्ट बनानी थी एंड आपको उनके लिए ऐसे ग्रैटिट्यूड लिखना था कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो हम एडवांस में ही ना, उस सेंटेंस का क्या फॉर्मेट था, हम 3 बार थैंक यू बोल लिखते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी माई ड्रीम हाउस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर यू नो फॉर गिविंग मी द मनी टू बाय माई ड्रीम कार। तो ऐसे ऐसे करके हमें लिखना था एंड हमें क्या करना था, हर एक सेंटेंस, बिकॉज हर एक सेंटेंस अलग अलग ड्रीम है ना। तो हमें हर एक सेंटेंस पे ना कम से कम 1 मिनट विजुअलाइज करना था कि हम, जैसे आपकी गाड़ी है तो आप गाड़ी में बैठे हो, कैसे कैसा लग रहा है। देन गाड़ी का भी कोई वो फ्रेशनर टाइप्स होता है ना, एयर फ्रेशनर समथिंग। तो सोचो कैसी खुशबू आ रही है, कुछ सेंट की आ रही होगी। मे बी सामने आपने कोई गणेश जी छोटे से लगा रखी हो, या कई लोग होते हैं जो वो शीशे में वो बांधते हैं ना चुन्नी वगैरह। तो अपनी गाड़ी का इंटीरियर फील करो, जाओ टेस्ट ड्राइव लेकर आओ, घर देख कर आओ। तो ये सब। देन आपकी नज़रों के ठीक सामने इसको क्या करना था, आपको अपनी इस असाइनमेंट में क्या था कि आपको डेली अपनी जो भी 10 ड्रीम्स हैं उनकी लिस्ट डेली बनानी है और अपने साथ कैरी करनी है। और कोई ना कोई कम से कम 2 अवसरों पर आपको अपने ड्रीम्स के लिए ऐसे थैंक यू बोलना है जैसे आप उन्हें अभी अचीव कर चुके हो। तो देखो इन्होंने ना सारे एरियाज जो मेन मेन एरियाज होते हैं ना लोगों के लाइफ के, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, मनी, करियर में ग्रोथ, देन अपने ड्रीम्स पूरे करना, तो इन्होंने सारे वो एरियाज कवर करे हैं। एंड इन्होंने पूरे वो आपको ना चैप्टर्स लिस्ट डाउन करके बता दिए हैं कि देखो अगर आप अभी हेल्थ पे फोकस करना चाहते हो तो आप ये चैप्टर्स करना कर सकते हो। आपको अभी अगर अपनी लाइफ में मनी चाहिए, मनी पे फोकस करना चाहते हो, वहां पे रोशनी लाना चाहते हो, तो आप ये चैप्टर्स कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू इन योर लाइफ। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ही मैजिक बुक करो, आप ऐसे भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आगे पढ़ें। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं, और सोने सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार आपको यह याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ, तो मैजिक रॉक जो हमने डे 2 में सबने करा था, हमने एक छोटा सा पत्थर लिया था ना। तो हम क्या करते हैं, रात को जस्ट सोने से पहले हम उसको पकड़ते हैं, देन हम पूरे दिन का सोचते हैं आज क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। तो हम, आपके दिमाग में 5-6 चीज़ें आएंगी। देन उसमें से कोई सी भी हम अपनी फेवरेट चीज़ पकड़ के उसके लिए स्पेशली ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो ये चीज़ ना आप अपने मतलब डेली सोने के रूटीन में तो डाल ही लो कि भाई
मैजिक रॉक करके ही सोना है। एंड आपकी मर्जी है, अगर आप इसे अपने साथ हर टाइम कैरी भी करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आपने जब भी मैजिक रॉक पकड़ा दिन में, कोई भी किसी भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आगे बढ़े। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने जीवन का, दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ जादू बढ़ा सकते हैं। आप और बच्चों पर, पौधों और या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। तो आप मैजिक डस्ट किसी को भी कर सकते हो। आपको कभी सड़क पे कोई, जैसे होता है ना, हमें म्यूनिसिपैलिटी वाले वो जो अंकल आंटी होते हैं ऑन ड्यूटी जो सुबह सड़क पे झाड़ू मारते हैं, आपको वो दिख गया, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप किसी बाहर निकले सोसाइटी से, आपको वॉचमैन या गार्ड दिखा, आप उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। ये कितने लोग होते हैं ना, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी सोसाइटी का माली दिखा, माली के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप ऑफिस गए, ऑफिस का स्वीपर, ऑफिस का क्लीनर, ऑफिस पे जो आपके यू नो आपको चाय बना के लाते हैं, या किसी ने अगर आपकी हेल्प भी करी किसी प्रोजेक्ट में, आप उसके उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपने रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। एंड कई बार होता है आप मीटिंग में गए, आपके बॉस, आपको लग रहा है थोड़ा ना उनका मूड थोड़ा अलग हो रहा है, तो आप उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो कि उनके अच्छे मूड के लिए आप एडवांस में थैंक यू कर सकते हो। आपके अगर घर में पेड़ पौधे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल एक पेड़ भी अगर मुरझा रहा है ना, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। यूजुअली हम क्या होता है, एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, अरे इसको तो मैंने पानी भी दिया, ये तो धूप में भी है, पता नहीं क्यों नहीं बड़ा हो रहा। तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। आप उस पर भी मैजिक डस्ट कर सकते हो। अपने टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, पानी, जिस बर्तन में पानी पी रहे हो, जिस ग्लास में पानी पी रहे हो, जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहे हो, या जिस बॉटल में अगर ठंडा पानी भी रखते हो फ्रिज में, तो इवन फॉर दैट। तो ये अनेक चीजें हैं। तो लाइक आप जितनी हैबिट डेवलप करोगी ना, कि मतलब मैं हर एक चीज जो छूती जाऊं, मैं उसके लिए थैंक यू करती रहूं। अभी मैंने ये ईयरफोन्स लगा रखे, सो आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे पास लैपटॉप, आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे पास चश्मा है, आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मेरे पास कंघा है बाल बनाने के लिए, आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आप मैजिक डस्ट हर किसी पे कर सकते हो। आगे पढ़े। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का अभ्यास मार्गदर्शक के जादू का रूप में इस्तेमाल। सॉरी जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। हाँ, तो देखो, अब ये रोंडा अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हैं कि वो हर दिन कॉन्शियसली शी चूजेस
एंड वो एफर्ट्स डालती हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। एंड चाहे अब देखो, आपको भी लग रहा होगा अब लाइफ थोड़ी हल्की हल्की, थोड़ी से पहले पहले से बेटर बेटर चल रही होगी, थोड़ी स्मूथ चल रही होगी। एंड यही चीज़ कह रही है कि बड़ा आश्चर्य होता है सोच के कि हमने ना इतने साल विदाउट प्रैक्टिसिंग एनी ग्रैटिट्यूड, हम डेली की मशक्क़त में उसी में चलते रहे। बट देन इट्स ओके, हमारा टाइम भी आ गया एंड यू नो वी आर, आई फील लाइक वी आर ऑनेस्टली सो ब्लेस्ड कि हमें ये चीज़ मिली, हमें ये एजुकेशन मिली। कहाँ लोग पूरी लाइफ उनकी ऐसी ही चलती रहती है, एक पॉइंट पे उनकी लाइफ ओवर हो जाती है एंड फिर नेक्स्ट लाइफ में भी सेम ही चीज़, पढ़ो लिखो, आगे करियर के लिए इतनी मेहनत करो, मशक्कत करो, ये वो ये वो ये वो, सेम साइकिल चलती रहती है चलती रहती है। तो अब हमें क्या, अब हमें रास्ता मिल गया है कि हम अपने पास्ट को भी कैसे हील करें, जो प्रेजेंट है उसमें भी कैसे सेटिस्फाइड फील करें, एंड देन जो हम फ्यूचर अपना ड्रीम लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं हम उसे भी कैसे क्रिएट करें। एंड ये वही है, अगर आप लॉजिक में चले जाओ मैजिक बुक के बाद, और जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि ना, मेरी तरफ से जैसे प्रैक्टिस धीरे धीरे कम होती गई, तो मैं इसका ऑब्वियसली बिकॉज मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही, तो मेरी लाइफ में भी जो मैजिक्स हो रहे थे वो भी सब धीरे धीरे फेड अवे हो रहे थे। तो मेरी लाइफ वही बिल्कुल नॉर्मल, बैक टू जो इतने सालों से जैसी चलती आई है वैसी चलने लग गई थी। तो आप जब तक इसकी प्रैक्टिस करोगे तब तक मैजिक रहेगा, जब आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ी तो धीरे 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 करके मैजिक आपकी लाइफ से फेड अवे हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो आप आपको पता चल जाएगा आपका कोई पर्टिकुलर एरिया कैसा चल रहा है। अगर सपोज एकदम से आपके सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, या कुछ ना कुछ अगर अप डाउन चल रहा है, इसका मतलब है आपने अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड अभी नहीं किया है। तो आप हेल्थ के एरिया में ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। किसी रिलेशनशिप में अप डाउन आया तो अब हमें पता चल गया है कि ना, अगर किसी भी एरिया में अप डाउन आया ना, तो इसका मतलब है कि वहां पे मेरे को अभी ग्रैटिट्यूड और डालना है और पॉजिटिविटी डालनी है। सो इट कैन बी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। आप हेल्थ में भी देख सकते हो, अपने रिलेशनशिप में भी देख सकते हो, अपने ऑफिस वर्क एनवायरनमेंट में देख सकते हो, अपने मनी के एरिया में, करियर के एरिया में। तो आप, मतलब दिस इज अ वेरी गुड वे टू चेक, अगर चीज़ें आपके फेवर में चल रही हैं तो मतलब आप ग्रेटफुल हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर्टिकुलर एरिया में। अगर आप कि वो चीज़ें नहीं चल रही हैं इन एन आइडियल वे जैसा आप चाहते हो, इसका मतलब है अभी आपको और ग्रैटिट्यूड या शुक्राने करने की ज़रूरत है। आगे पढ़ें। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी 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 चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। इस ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्रे, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। ओह वाह। तो अब क्या है कि अब आपको जिस भी एरिया में रिक्वायर्ड हो, आपको लगे कि वो अप डाउन चल रहा है, तो आप ना उस एरिया में और ग्रैटिट्यूड की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो अब क्या करती हैं ये कि हर चीज़ में अच्छाई की तलाश करती हैं। एंड तो क्या होगा, कोई भी अगर नेगेटिव सिचुएशन भी हो गई लेकिन आप उसमें ना अच्छी चीज़ों की तलाश करो। अच्छी चीज़ों की तलाश करना है का क्या मतलब है, दैट यू ग्रेटफुल, ठीक है, कि जो भी सर्कमस्टांस है, चाहे कितना भी टफ क्यों ना हो, आप उसमें अच्छी चीज़ों को ढूंढ रहे हो। जब आप अच्छी चीज़ों को ढूंढने लगते हो आप उनके लिए ग्रेटफुल होने लग जाते हो, नो मैटर हाउ एवर स्मॉल और बेसिक या कैसी भी लेवल की हो। तो उससे क्या होगा, जितनी भी आपकी अनचाही चीज़ें होती है ना, मतलब कंप्लेन्स, नेगेटिविटी, निराशा, दुखी होना, फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, तो ये सब आपकी लाइफ से ना गायब हो जाता है, क्योंकि उस एरिया में मैजिक क्रिएट होने लग जाता है। एंड
क्या है कि इन्होंने ओपरा विनफ्रे, सभी को पता है कि ये कितने मतलब ग्राउंड लेवल से उठी है, इनकी लाइफ में कितना कुछ हुआ, एंड देन आज ये इस लेवल पे जाके कितने अच्छे लेवल पे है, राइट? तो जब इन्होंने हर एक, कह रही ना, जब मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू किया और मैं कृतज्ञ बनी, उस मोमेंट से मेरी लाइफ ना समृद्ध हो गई। अब छोटी चीज क्या हो सकती है? कभी आपने अगर एक फल भी खाया हो बचपन में, आपके पेरेंट्स ने आपको वो फल भी खिलाया हो या खाना भी परोस के दिया हो, या कभी होता है ना बीमार हो जाते थे, टेम्परेचर लेना, दवाई ले देना, काढ़ा देना, कफ सिरप देना, कुछ भी, आपके चश्मा भी बनवाया, आपके लिए कंघा भी खरीदा, आपके लिए एक टॉफी भी खरीदी ना, चाहे वो कितनी भी छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो, आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करोगे ना, क्योंकि कहते हैं ना, इट इज ऑलवेज अबाउट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। तो ये वही बात है, आप हर एक छोटी सी छोटी चीज, आपने इवन आपके रिश्तेदार ने आपको एक संतरा भी दे दिया ना खाने को, आप उसके लिए भी, उसकी फांकों के लिए, कि मतलब उसको भी, उस संतरे को पकाने में भी कितने लोगों की मेहनत लगी होगी, एंड ना पता नहीं कहाँ से बन के आया होगा, कितनी दूर से ट्रैवल करके आपके पास आया था। सो जब आप हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होने लगते हो, तो आपकी लाइफ समृद्ध होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका फोकस किस पे है? गुड थिंग्स इन लाइफ, है ना? जो भी कुछ है आप उसमें पॉजिटिविटी, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हो, तो क्या होगा? उसी का अधिक सृजन होता है। सृजन मतलब क्रिएशन। तो आप जिस चीज पे फोकस करते हो, वही चीज ज्यादा क्रिएट होती है आपकी लाइफ में। फिर क्या होगा? मतलब अवसर, राइट अपॉर्चुनिटीज मिलना, जैसे कहते हैं ना, अरे यार इसका तो लक देखो कितना बढ़िया है, ये वहां पर गया, इसको ये फलाना फलाना इंसान मिला, देन इस इंसान ने ना इसकी लाइफ बदल दी, इसको कोई लिंक दे दिया, या कोई ऐसी जॉब दे दी, या ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दे दी जिससे ना मतलब इसकी लाइफ वाव हो गई। तो इवन ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहे आपकी लाइफ में आए, तो वो कैसे आएंगी? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। एंड ये ओपरा विनफ्रे खुद कह रही हैं, जो खुद एक बिल्कुल ग्राउंड जीरो से उठी हुई हैं ये। तो इवन वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, या आइडियल परफेक्ट रिलेशनशिप्स क्रिएट करना, यहाँ तक कि मतलब इवन मनी को भी अपनी लाइफ में लाना, आप जितना, आपका जितना भी आपका मनचाहा अमाउंट है, हर एक चीज, तो ये आपकी लाइफ में कैसे होंगी? जब इन्होंने कहा है कि ओपरा विनफ्रे ने, कि जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ये बहुत आसान होता है जब लाइफ में आज का दिन पूरा आपके फेवर में गया ना, तो ग्रैटिट्यूड करना या थैंक यू बोलना बहुत आसान है। लेकिन नो मैटर, चाहे हालात कैसे हो, दिन कैसा गया हो, या पास्ट का आपका घंटा अच्छा नहीं गया हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब आप जीवन की हर तरह की स्थिति में ग्रेटफुल होना सीख जाते हो ना, तब आपकी जिंदगी बिल्कुल जगमगा उठेगी। आगे बढ़ें, आप म्यूट हो। कृतज्ञता। हाँ, मैं म्यूट हूँ? नहीं तो हाँ हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, बोलो बोलो। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया गया आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के हर इस स्तर तक पहुंचा जाता है, वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है, और आपके पीछे भी है, और आपके पास भी है, और यह हर चीज, हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक। अच्छा, वाह। तो हम ये सबने सुना है ना कि
जैसे हर किसी के अंदर एक यूनिवर्स है ना? ये सुना है या हमने सुना है कि हर एक वस्तु में, हर एक चीज़ में भगवान एग्ज़िस्ट करता है, एंड इवन सामने वाले में भी भगवान एग्ज़िस्ट करता है। ऑल्दो ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों की डेप्थ में जाके ना कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए। बट देन इट्स ओके, ये सब चीज़ें हमने सुनी हुई हैं कहीं न कहीं। तो हमें क्या लगता है कि ये यूनिवर्स जो है, जैसे अगर मैं सृष्टि या ब्रह्मांड की बात करूँ, तो यूजुअली क्या होता है, हम अपने आप को एक्सक्लूड करके ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या हो गया, मेरे आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास के लोग, पेड़ पौधे, जानवर, नॉन लिविंग थिंग्स, आसमान, ये प्लैनेट, ये सब। बट देन सृष्टि, चलो हाँ, आप जो आगे देख रहे हो आपके आगे भी है, जो आपके पीछे चीजें हैं, दैट इज ऑल्सो यूनिवर्स, दैट इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ लाइफ है। देन हमारे नीचे, मतलब धरती के अंदर भी तो कुछ यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है ना, किसी पर्टिकुलर टाइप का। एंड हमारे ऊपर भी है, एंड हमारे अंदर भी है। ऊपर से मतलब ये मतलब वही हो गया कि हमारी लाइफ हमारा मिरर रिफ्लेक्शन होती है, तो हम अंदर जैसे होते हैं ना, बाहर भी वैसा ही प्रकट होता है। तो इसलिए इन्होंने बोला है जैसा नीचे वैसा ऊपर। तो कभी आपने पेड़ों की जड़ें देखी हैं? तो पेड़ों की जड़ें जैसी होती हैं, अगर आप नेट पे फोटो भी देखो, तो जैसी उनकी जड़ें होती है ना, वैसे ही ऊपर उनकी टहनियाँ निकली हुई होती हैं। तो जो नीचे की जड़ें होती हैं और जो टहनियाँ ऊपर निकली हुई होती हैं, दोनों की सेम ही शक्ल होती है। तो जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। ये एमरल्ड टैबलेट में लिखा हुआ है। तो ना, आपके अंदर जो है वही चीजें आपके आसपास प्रकट होती हैं। ये चीज, ये ना मतलब कई बार रीड कर करके चीजें ज्यादा क्लियर होती है। एंड बिकॉज ये चीजें बहुत डेप्थ की हैं, मतलब कहने को तो ये सिर्फ 4 शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन इस 4 शब्दों में भी ना पता नहीं कितनी बुक्स भर सकती हैं, इतना डीप कॉन्सेप्ट है ये। तो बेसिकली यही है कि आप जैसे हो ना, सामने वही सब चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो आपने भी देखा होगा कि जब पेड़ छोटा होता है ना, तो इवन उसकी जड़ें भी छोटी होती है, जैसे उसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं तो वो ऊपर भी उतना ही उसी लेवल का ग्रो करता जाता है। तो जैसा उसके नीचे है, मतलब पेड़ के नीचे जो उसकी जड़ें हैं, वो जिस लेवल की ग्रो करती रहती हैं, जितनी वास्ट होती जाती हैं, उतनी ही वास्ट वो पेड़ ऊपर से भी होता रहता है। तो इसलिए ना, मतलब हम भी खुद में एक यूनिवर्स हैं। और सिर्फ सृष्टि और ब्रह्मांड सिर्फ हमारे एक्सटर्नल ही नहीं है, हम खुद भी एक ब्रह्मांड हैं, हम खुद भी एक, हमारे खुद भी अंदर एक दुनिया है। क्योंकि आपने इवन अगर ये चैप्टर भी ध्यान से पढ़े होंगे, तो कई जगह हुआ है कि रोंडा ने ऐसा लिखा है कि आपका बाहरी संसार, तो आपका बाहरी संसार भी होता है और एक आपका अंदर का संसार भी होता है। आगे पढ़ें। दरवाजा बेल। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है, तो इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है। यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले। तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं, और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। तो ये यूनिवर्स है ना, ये आपको बेस्ट देना चाहता है, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ, बेस्ट रिलेशनशिप्स, बेस्ट मनी, मतलब जो भी चीजें, हर उस चीज का ना मतलब बेस्ट बेस्ट लेवल ये आपको देना चाहता है। तो इसीलिए मतलब आपको वही है ना, आपको ग्रेटफुल फील करना पड़ेगा ना फॉर एवरीथिंग दैट इट हैज गिवन टू यू। एंड ये भी देखो, अब सही में लगता है जैसे ना काइंड ऑफ गेम चल रहा है कि भाई जो जितनी ग्रैटिट्यूड करेगा उसे उस हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आप देखो भी, ये अंबानीज या ये टाटास वगैरह, कुछ ना कुछ इनके यहाँ सिस्टम है ना, कि ये इनकी 24/7 ग्रैटिट्यूड चलते रहते हैं। ये हर एक सेकंड में कितने लाख कमाते हैं। आई थिंक अंबानी हर एक सेकंड में पता नहीं 3 लाख या 4 लाख कमाता है।
तो मतलब कुछ ना कुछ इनके सिस्टम बने हुए हैं कि ना ये 24/7 इनके ग्रैटिट्यूड कैसे चलते रहें, कैसे चलते रहें। तो लाइफ आपका बेस्ट ही चाहती है। कई बार होता है हम ना लाइफ को ब्लेम कर रहे होते हैं, अरे यार मतलब ना मेरी लाइफ खराब है, या हम यूजुअली भगवान को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इन्हीं को नहीं पसंद ऐसे ऐसे कि ना मैं खुश रहूं। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, बट देन ये लाइफ। आवाज नहीं आ रही। हेलो। But then life wants to give you the best and best of everything. It's just that आप gratitude करते जाओ और वो चीज़ें। अब वही है, जैसे पेड़ में पानी डालते हो तो उसकी जड़ बढ़ती रहती है, जड़ जितनी बढ़ती रहती है वो पेड़ भी ऊपर से उतना ग्रो करता रहता है ना, उतनी नई नई पत्तियां आती हैं। तो सेम वे में हमारी लाइफ है, हम जितना ग्रैटिट्यूड देंगे हमारी जो लाइफ की जड़ें हैं वो और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। तो जितने भी अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इन लाइफ, पीस ऑफ माइंड, कंटेनमेंट, जितनी भी ये सारी चीज़ें होती है ना, नाम, शोहरत, सब कुछ उस लेवल का बढ़ता जाएगा जितना आप ग्रैटिट्यूड करते जाओगे। आपकी जड़ें और स्ट्रांग होती जाएंगी और ऊपर तो फिर पेड़ देखना क्या खिलेगा, क्या बढ़ेगा और क्या क्या उस पर अच्छे अच्छे फल आएंगे जो आपको मीठे मीठे फल खाने को मिलेंगे। आगे बढ़ें। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितने अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीब बनता है। जब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं, आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, तब आप अपने भीतर सृष्टि के उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते हैं या कर सकते। तो आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहोगे और डीपर लेवल पे, और आपने क्वांटिटी भी बढ़ा दी, टाइम भी बढ़ा दी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके क्वालिटी भी इम्प्रूव होती रहती है, जो हमारे एहसास इम्प्रूव होते रहते हैं। तो इससे क्या है कि आपको ना एक कनेक्शन फील होगा। आपको कहीं ना अपने अंदर ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पावर काइंड ऑफ फील होने लग जाएगी। जो कहते हैं ना कि हर एक में भगवान है, हम सब उसी के अंश हैं, जो भी कहते हैं। तो ये वही है, जो भी आप सुप्रीम पावर या भगवान कुछ भी बोलो उन्हें। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहते हो ना, आप उस पावर को ना फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपका एहसास ही अलग हो जाएगा। एंड आप देखोगे जो भी आप चीज़ें सोच रहे होगे या चाह रहे होगे आपकी लाइफ में, ठक ठक करके बिल्कुल सच हो रही होंगी। एंड देन उससे क्या होगा, आपकी लाइफ इतनी ब्लेस्ड बन जाएगी ना, बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना, असीमित असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। एंड आप जिस भी व्यक्ति से मिलोगे आप उसके जीवन को छू लोगे। क्योंकि वो आई थिंक कभी बचपन में कोई स्टोरी सुनी है ना कि कोई, अब मुझे नहीं पता कि कौन है ये, कि पता नहीं कोई अगर बीमार को भी वो छू लेते थे वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो सोचो, अगर आप इतना प्रैक्टिस करोगे आप हर किसी को लाइफ को इतना इंस्पायर कर सकते हो। आप उन बिकॉज खुद की लाइफ इतनी समृद्ध है, इतनी मैजिकल है, आप सामने वाले की लाइफ को भी बिल्कुल रोशन कर सकते हो। एंड जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना ही वो जो सुप्रीम पावर है आप उससे उतना ही ज्यादा क्लोज फील करोगे। एंड मतलब फिर ऐसा होगा कि एक टाइम एक्चुअली ऐसा आएगा कि आप ना अपने सारे ड्रीम्स अचीव कर चुके होगे। एक भी ऐसा अनफुलफिल्ड ड्रीम ही नहीं रहेगा। सारी चीजें आपको जैसा मनी चाहिए, जैसी वेकेशंस चाहिए, जो ड्रीम हाउस चाहिए, जो ड्रीम क्लोथ्स चाहिए, ड्रीम गाड़ी, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना, या सोसाइटी में भी अगर आप डिफरेंस कॉज करना चाहते हो, इवन दैट। तो हर एक ड्रीम सारे के सारे अचीव हो जाएंगे। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते। या कई बार होता है हमें खुद के ड्रीम्स बहुत बड़े लगते हैं, हमें डाउट होता है कि क्या मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं। लेकिन आप ग्रैटिट्यूड को एक बार कमिट करके तो देखो। आपने एक साल भी शिद्दत से कि भाई अगर मुझे 2 या 3 घंटे करना है तो करना है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, शिद्दत से अगर एक साल भी दे दोगे ना,
आप देखना आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे जादू हुए होंगे जो पिछले, अगर आपकी एज 50 साल है तो पिछले 50 साल में ऐसे जादू नहीं हुए होंगे जो 1 साल में हो जाएंगे। आगे बढ़ें। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। तो किसी भी चीज़, जिसमें भी आप चीज़ में उलझे हुए हो, अटके हुए हो, कोई भी मुश्किल एरिया चल रहा है, हर उस चीज़ का जवाब कृतज्ञता है। कोई रिलेशनशिप ठीक ठीक नहीं चल रहा, वहाँ पे ग्रैटिट्यूड करो। हेल्थ ठीक नहीं चल रही, ग्रैटिट्यूड करो। मनी ठीक नहीं चल रहा, ग्रैटिट्यूड करो। कई बार होता है हम घबराए रहते हैं, चिंता में रहते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, या किसी पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर हम हताश फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। हर एक चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड करो। तो क्या होगा, मतलब मैं, आपने भी अगर प्रैक्टिस करी, आपको रियलाइज हुआ होगा आप पहले से ज़्यादा काम, पीसफुल, थोड़ा रिलैक्स्ड रहने लग गए होगे। अब बड़ा दिमाग ना बड़ा हल्का हल्का, सुनहरा सुनहरा सा फील होता होगा, और इससे बड़ी मानसिक शांति मिलती है। एंड ये मतलब आपकी लाइफ, आपके सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज या जितने भी इवेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट होने चाहिए टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, ये सारे वो चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, इवेंट्स, लोगों का एग्जिस्टेंस इन योर लाइफ, अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपकी लाइफ में ये क्रिएट करता है। एंड इवन जो लाइफ चेंजिंग होता है ना, कि लाइफ चेंजिंग बिजनेस आइडिया, जिससे ना इस सामने वाले ने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल जियो, जियो का क्या था कि भाई लोगों की ना पहले हैबिट क्रिएट कर दो कि वो इतना इंटरनेट कंज्यूम करने के आदी हो जाएं, तो पहले फ्री में बांटो, बाद में उनको ना चार्ज करने लगो। एंड जितने भी हैबिट रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि लोगों की आदत लग जाती है और वो आदत को छोड़ नहीं पाते हैं। सो इवन ऐसा वो लाइफ चेंजिंग आइडिया आना आपके दिमाग में, तो वो भी कोई चांस की बात नहीं है। तो जब आप ग्रेटफुल होने लगते हो, तो इवन न्यू इन्वेंशंस, किसी चीज़ को नए तरीके से करना, कोई नया आइडिया, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें जो आती भी है ना लाइफ में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। आगे बढ़ें। यदि कृतज्ञता को स्कूल में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों खो और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है, अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी। कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। हाँ, तो सपोज अगर सोचो,
हमें अब जाके ये एजुकेशन मिल रही है, और वो भी हमारी चॉइस है कि अब कभी हम अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सोचो जैसे स्कूल में कंपलसरी होता था ना, इतने पीरियड साइंस के होंगे, इतने एसएसटी के होंगे, इतने मैथ्स के होंगे, इतने हिंदी के होंगे, इतने इंग्लिश के होंगे। तो सोचो अगर उनकी जगह ये ग्रैटिट्यूड क्लासेस हुए। अब एक्चुअली पता है ये सब स्टार्ट हो गया है। बहुत से लोग हैं मतलब कि अब वो स्कूल्स में मतलब एक्चुअली जो जीरो पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड जो स्कूल में होता है, वो अब एक्चुअली इधर ही आसपास सब स्टार्ट हो चुका है। तो लाइक जैसे कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड वाली वेव, वो पॉजिटिव लहर ना अब शुरू हो चुकी है इंडिया में। एंड तो सोचो अगर ये बच्चों को आप डे जीरो से, यार जब से वो पैदा हुए हैं आप तब से उन्हें इतना ग्रेटफुल बना रहे हो, इतना सब कुछ बना रहे हो, तो यार हर बच्चा ना बिल्कुल उसे जो बनना है वो बनेगा एंड उसमें बिल्कुल तरक्की करेगा, इतना खुश रहेगा। तो सोचो वो बिकॉज खुद ग्रेटफुल है, वो सामने वाले को भी रिस्पेक्ट करेगा, वो सामने वाले के लिए भी ग्रेटफुल है, वो दूसरों को भी हेल्प करेगा। तो अगर एक बच्चा भी इतना करने लगे, पूरी कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी से क्या होता है एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, फिर कई सारे डिस्ट्रिक्ट से स्टेट बनती है, कई सारे स्टेट से एक कंट्री बनता है। तो ऐसे पूरा एक कंट्री कितना रोशन हो जाएगा। एंड कोई भी अगर कंट्री बहुत डेवलप्ड है, बहुत सुखी है, संपूर्ण है ना, तो इट इज ओनली बिकॉज उसके लोग किसी ना किसी वे में ग्रेटफुल हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड के बारे में सोचो, तो स्विट्जरलैंड को तो वैसे ही कहते हैं हेवन ऑन अर्थ, इतना सुंदर। एंड देन खुद तो पैसे हैं ही स्विट्जरलैंड के पास अच्छे खासे, भाई दूसरे कंट्री से लोग अपना पैसा भी उधर जमा कराते हैं, जो हमने स्विस बैंक अकाउंट्स ये सब सुना है। तो भाई ऐसा क्या है कि दुनिया में इतने सारे कंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ सबने अपने कंट्री का जितना भी पैसा है एक्स्ट्रा, वो स्विस बैंक अकाउंट में क्यों डाल रखे हैं? तो कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के लोग वहाँ की एजुकेशन में कुछ ना कुछ तो है ना, दैट दे वेरी ग्रेटफुल अपने कंट्री के लिए, अपने यू नो कल्चर के लिए, जो भी जिस स्पेस में वो लोग रह रहे हैं, कि वो इतना सुंदर कंट्री है, इतना सुंदर लैंडस्केप है उनका। देन अपना तो डेवलप्ड कंट्री है ही, पैसे हैं ही, अच्छी इकोनॉमी है ही, दूसरी इकोनॉमी वाले भी अपने लाखों करोड़ों अरबों रुपए वहां पे रखे हुए हैं। सो दिस इज नॉट बाय एनी चांस और एक्सीडेंट। एंड देन जब हर एक इंसान आपके देश का सोचो ग्रेटफुल होने लग जाए, उसे पता है यार मैं अपनी लाइफ कैसे मनचाहे तरीके से चला सकूं, तो क्या होगा? कोई बीमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आसपास सिर्फ हेल्दी, एक्टिव, फिट लोग होंगे। एंड आसपास देखो खुशी का माहौल रहेगा, शांति का माहौल रहेगा। जो भी जितने भी होते हैं ना यूजुअली, वॉर होना, सीज फायर होना, लड़ाइयाँ होना, ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहा है। गरीबी गायब हो जाएगी, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में मनी क्रिएट करने का जो फॉर्मूला है वो आ गया ना, अब आप उसको प्रैक्टिस करो, अपनी लाइफ में मनी क्रिएट करो। तो इवन जो भुखमरी या ये सब हम बातें करते हैं, न्यूज में आता है, ये सब गायब हो जाएगा। एंड चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, जैसे नेगेटिव एनर्जी भी मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उससे काफी फास्ट मल्टीप्लाई होती है एज कम्पेयर टू नेगेटिव एनर्जी। तो जब, अगर जैसे होता है ना मेजोरिटी विंस कहते हैं ना, तो अगर सोचो इवन 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस प्लैनेट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग जाएगा ना, तो पगड़ा किस तरफ झुक गया, तराजू किस तरफ झुक गया, पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड की तरफ। और जिस दिन वो 51% हो गया ना, ये दुनिया, ये पूरा प्लैनेट जगमगा उठेगा। कोई पल्यूशन नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई जो हम कहते हैं ना यमुना गंदी है, पानी खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतनी बीमारियां, ये सब जितनी भी नेगेटिव बातें करते हैं सब खत्म हो जाएंगी। एक ऐसा टाइम होगा कि आप न्यूज देखोगे ना, न्यूज में भी सिर्फ पॉजिटिविटी आ रही होगी। अभी जो न्यूज में जैसे होता है ना कि नेगेटिव चीजें आती है, हाँ ये हो गया, हाँ ये हो गया, अब भाई पॉजिटिव न्यूज चैनल चलने लगेंगे, पुलिस थाने खाली होंगे, हॉस्पिटल्स खाली होंगे। क्यों? क्योंकि सबको अपनी हेल्थ क्रिएट करनी आती है। फिर सोचो लोग कम्युनिटी में बैठ के, जैसे लोग आंटियां बैठ के पार्क में वो चुगलियां करती हैं, तो सोचो बैठ के सब अपने ना, हर कोई कोई ना कोई अपने सेशन लीड कर रहा है। किसी का हेल्थ के एरिया में एक्सपर्टीज है तो वो सिर्फ हेल्थ के सेशंस लीड कर रहा है, कोई रिलेशनशिप्स के एरिया में उसका एक्सपर्ट है तो वो हेल्थ रिलेशनशिप के एरिया का कोच टाइप्स बना हुआ है, वो वहाँ के मैजिक सेशंस कर रहा है। और लोग जहाँ बैठते हैं,
यूजुअली क्या होता है, अरे कितनी गर्मी हो गई, अरे मैं कितना टैन हो गया हूँ, अरे कितना पोल्यूशन है, यही सब बातें होती हैं। तो सोचो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होने लगेंगी कि वाओ कितना अच्छा मौसम है, हम कितने ग्रेटफुल है, एवरीवन इज शेयरिंग अबाउट कि क्या क्या मिरेकल्स उन्होंने अपनी लाइफ में कॉज करे। तो सोचो यार, मतलब वो लाइफ कितनी अमेजिंग होगी ना। और जो जितनी भी हम भेड़ चाल करते हैं पूरी लाइफ में, वो भेड़ चाल के आगे ना फुल स्टॉप हो जाएगा। आगे बढ़ें। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे अब सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि आपके जीवन भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने की बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान अल इंसान 76:3. जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, और यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। वाह। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो आप जहाँ पे भी जाओ, कुछ भी काम करो, किसी से मिलो, कुछ भी सिचुएशन चल रही है लाइफ की, हर एक में ग्रैटिट्यूड भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। हर एक चीज़ को ना, अपने हर एक एरिया ऑफ लाइफ को ना सोना चांदी बनाते जाओ। अब बिकॉज हर एक चीज़ में, इवन आप पानी भी पी रहे हो उसके लिए भी इतना ग्रेटफुल हो। आपके पास पेन और पेपर है, अपना वो ग्रैटिट्यूड करने के लिए, सो इवन दैट पेन एंड पेपर इज हेल्पिंग यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। कई बार हो सकता है कभी कुछ फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, या आपको लग रहा है ये चीज़ ना मेरे कंट्रोल के बाहर है। तो कोई नहीं, उस यूजुअली क्या होता है, हम पैनिक करने लगते हैं, घबराने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो उसकी बजाय क्या करो, ग्रैटिट्यूड करने लगो। सबसे बढ़िया चैप्टर है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, डे 7। तो आप क्या करो, ग्रैटिट्यूड लिखने लगो आसपास की चीज़ों के बारे में, उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, या जो भी चीज़ चल रही है उस चीज़ के लिए। हर चीज़ में अच्छाइयाँ ढूंढो, एंड हर एक जो भी, अगर टफ से टफ भी सिचुएशन आएगी ना, अभी क्या होता है, अगर कोई टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में आई, वो आपको ऐसे हिला के गई कि ना आपका रोना निकल गया, आप इरिटेट हो गए, आपके बाल सफ़ेद हो गए, किसी के बाल उड़ गए, या किसी को कोई बीमारी हो गई। बट आप ही अगर इतने पावरफुल हो गए, आप इतने पावर हाउस हो गए, अगर कोई चुनौतीपूर्ण या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती भी है ना, वो आपको बस छू के निकल जाएगी, हवा की तरह। और आप बिल्कुल, यू विल बी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ, चाहे कैसे भी हालात हो। एंड बिकॉज आप ग्रेटफुल हो, तो आपकी लाइफ में ना अच्छी अच्छी चीज़ें ही मेजोरिटी हो रही होंगी। एंड अगर कोई बीच में, अगर कोई इक्का दुक्का नेगेटिव चीज़ आ भी गई ना, तो मतलब वही है कि वो पास के कोई हमने बीज बोया था थॉट में, या हमने कुछ ऐसा बोला, उसका फल अब उगा है, तो अभी खाने को आया है, ठीक है। तो जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है कि हमने तो इंसान को रास्ता दिखाया है, बट देन अल्टीमेटली वो उसी की चॉइस है। और हमें और जानवरों में क्या डिफरेंस है कि हमारे पास चॉइस है। टू बी ऑनेस्ट, जानवर भी खाने पीने के लिए शिकार करते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं। आप भी खाने पीने के लिए अपनी जॉब हंट पे जाते हो, जॉब का शिकार करते हो, बिजनेस आइडिया के लिए शिकार करते हो। तो ना, वो भी पले बड़े आगे बढ़ते हैं, देन अपनी फैमिली आगे क्रिएट करते हैं, आप भी वही लोग कर रहे हो। बट देन इंसानों में और बाकी जानवरों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि हमारे पास चॉइस है, उनके पास ना चॉइस का ऑप्शन नहीं है। है ना। तो कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि भाई
हमने जो भी सुप्रीम पावर है उसने इंसान को रास्ता तो दिखाया है कि भाई तू ग्रेटफुल हो जा, तेरी लाइफ बल्ले बल्ले हो जाएगी, बट देन अल्टीमेटली आपके पास चॉइस भी दी है कि भाई तेरी मर्जी है, तुझे ग्रेटफुल होना है तो हो, नहीं होना तो मत हो। सो अल्टीमेटली आप ही अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो बाय चूजिंग कि आपको ग्रेटफुल होना है कि नहीं होना। एंड मतलब कृतज्ञता ना अब आपका वेट कर रही है कि आके मतलब यू नो प्लीज मेरे को प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में, मुझे याद रखो हर हर मोमेंट पे, हर सेकंड में, मतलब मेरी प्रैक्टिस करते रहो। एंड अपनी लाइफ को ना जगमगा दो, बिल्कुल रोशन कर दो। जैसे हम दिवाली पे इतनी अच्छी अच्छी लाइटें लगाते हैं तो कितना सुंदर लगता है ना घर। तो सोचो हर दिवाली तो एक जैसे 2 दिन की होती है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, लेकिन सोचो हर एक दिन अगर आपको दिवाली की तरह फील हो, आपका घर इतना शाइन कर रहा है, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े हैं, पर्दे हैं, बेड शीट्स हैं, आसपास लोग खुश हैं, आप खुशी के मारे मिठाइयाँ बांट रहे हो, नए नए सामान खरीद रहे हो, दूसरों को गिफ्ट दे रहे हो। सोचो अगर हर दिन दिवाली की तरह फील हो तो। और ये सब पॉसिबल है। आगे पढ़ें रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। तो रोंडा बर्न हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, उन्होंने सबसे पहले द सीक्रेट मूवी बनाई थी जो हमने देखी थी स्टार्टिंग में डे ज़ीरो के जस्ट बाद। एंड वो मूवी से बहुत लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने द सीक्रेट नाम की बुक रिलीज करी जो इतने मतलब 190 वीक्स, एक साल में 54 वीक्स होते हैं तो 190 वीक्स मतलब ऑलमोस्ट 4 साल तो ऑलमोस्ट 4 साल तक वो बेस्ट सेलर थी और वो बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है। तो आपकी भी अगर कोई नेटिव लैंग्वेज है, सपोज आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हर लैंग्वेज में अब तो ये बुक अवेलेबल है। एंड फिर इसके बाद आई थिंक फिर मैजिक आई थी, फिर पावर आई थी। सो इवन दीज आर लाइक टॉप बेस्ट सेलर बुक्स। सो थैंक यू सो मच स्पेशली टू रोंडा। मतलब क्या, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने ना इनको तो मैनकाइंड के लिए भेजा है कि भाई मैं एक समझदार इंसान क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें इतनी पावर है कि ना ये खुद दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दे एंड दुनिया को ना मतलब एक रास्ता दिखा सके। एंड I am so grateful to Rhonda for everything that she's done and मतलब इतना कमिटमेंट कि भाई मुझे लोगों की लाइफ में कुछ कॉज करना है। यूजुअली हमारी लाइफ ना खुद अपने लिए जीते जीते पूरी लाइफ ऐसी कट जाती है, हम कभी दूसरों की लाइफ में ना एक खुशी का सोर्स भी नहीं बन पाते। कहाँ मतलब रोंडा ने तो मतलब दूसरों की लाइफ में खुशी क्या, उनके ड्रीम्स अचीव करना, रिलेशनशिप्स हील करना, मनी क्रिएट करना, मतलब क्या कुछ नहीं मतलब रास्ता दिखाया। जो लाइफ जीने का मंत्रा हमें एक्चुअली पढ़ना चाहिए ना स्कूल में, वो चीज़ हमें पढ़ा दी। एंड थैंक यू सो मच रोंडा, थैंक यू सो मच आशमीन मैम, जिन्होंने मतलब ये सेशंस लीड करे, हम उनके सेशंस में पहुंचे। एंड हमें ये समझ आई फिर मेरे को था कि सेशन लीड करे तो सेशन लीड कर पाई मैं। एंड और कि मतलब कभी मम्मी पढ़ती थी कभी पापा पढ़ते थे, क्योंकि पिछली बार जब मैंने लीड किया था तो पढ़ती भी मैं ही थी बोलती भी मैं ही थी, तो मेरा गला बड़ा ड्राई हो जाता था। तो मम्मी ने कहा था कि चलो मैं पढ़ लूंगी, तो इवन मम्मी पापा दोनों ने ही पढ़ा चैप्टर। एंड जल्दी जल्दी आके ऑफिस से काम करना, खाना वाना खाना, फिर फ्री होके एकदम से पढ़ने बैठ जाना। सो आई एम ग्रेटफुल टू देम। देन आई एम ग्रेटफुल टू माई मामा जी कि भाई उन्होंने लैंडमार्क भेजा, वहां से हमें आशमीन मंजल मिली। एंड वहां से मतलब ना लैंडमार्क जाना सफल हो गया
मतलब 2015 वाज द लास्ट टाइम जब मैं लैंडमार्क गई थी, एंड मतलब वो लैंडमार्क जाना सफल हो गया मेरा। एंड मतलब बिल्कुल ना गोल्डन चीज़ के लिए गई थी मैं, जो इतने साल पहले तो पता नहीं चली, लेकिन कोविड आया उसकी वजह से मैजिक बुक सेशन स्टार्ट हुए, एंड देन इट लाइक रियली ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, एंड आई एम इवन ग्रेटफुल टू कोविड कि भाई वो आया, बिकॉज वो नहीं आता ना, सो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी लाइफ क्या होती। एंड आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल है। आई एम सो ग्रेटफुल कि हमें इतना टाइम मिला कि ना हम लगातार बैक टू बैक सेशंस अटेंड कर सके, अपने मेंटालिटी को ट्रांसफॉर्म करना, अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म करना, देन अपनी लाइफ पे वर्क करना रियल वे में। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि इतना टाइम मिला हमें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इस सेशन में आने के लिए। एंड अगर किसी की कोई शेयर बुक तो यहाँ पे ऑफिशियली ख़त्म होती है, किसी की कोई तो हमारा सेशन भी आज लास्ट सेशन है, तो अगर किसी की कोई शेयरिंग है या कोई डाउट है तो प्लीज़ अनम्यूट एंड स्पीक। दीदी मेरी शेयरिंग नहीं है, लेकिन मेरे को तो मैं बस थैंक्स ही बोलना सबको, तुमको, भैया को, भाभी जी को, आंटी चली गई शायद, ताऊ ताऊ जी को, सबको मेरे को सीरियसली मतलब दिल से थैंक यू बोलना है। थैंक मुझे यू। बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक ये टाइमिंग भी बहुत ही परफेक्ट रहा मेरे लिए, मुझे लगा जैसे इस वक्त मुझे उसकी सबसे जरूरत थी, तो मतलब थैंक यू। ग्रैटिट्यूड तो मेरे अंदर था, शुरू से ही हाँ। था। लाइक आई थिंक वो तो शायद बचपन से ही हमें मम्मी पापा से मिला था, हम्म, लेकिन जैसे होता है ना उसका स्ट्रक्चर नहीं मिला था, तो इससे हाँ। उसका स्ट्रक्चर मिल गया है। यस। थैंक यू। हम्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और थैंक यू प्रति। अ, बस बहुत बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा विधि, और ये चैप्टर पढ़ा जब मैंने तो मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा फील हुआ कि इस लास्ट चैप्टर को भी शायद इतना ढंग से मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, ऐसा मुझे फील हुआ। और बहुत बहुत अच्छा फील हुआ है। अच्छा था मतलब वैसे अच्छा नहीं, मतलब प्रैक्टिस में बहुत फर्क आया है, तो प्रैक्टिस और बेटर हुई है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक जैसे उसकी तरह है, जैसे एवरी टाइम ना टेस्टिंग सी चलती है, जितना आप ग्रेटिट्यूड करो फिर कोई यूनिवर्स जैसे आपको टेस्ट करता है कि आप एक्चुअल में जो कर रहे हो तो उसमें आप कितने एक्सपर्ट बन चुके हो। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है, फिर आपको मतलब अपने आप को कैच करना होता है। तो ये जब बुक जैसे जैसे चली है तो मुझे लग रहा है कि मेरी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस और बेटर हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। और मैं ये चाहती हूँ कि इस बुक के पूरे चलते हुए सबने अपनी अपनी लाइफ में कुछ कुछ जो भी कुछ कॉज किया हो, तो आज सब कुछ शेयर करना चाहिए कि इस बुक के चलते हुए पूरे महीने में क्या सबको मिला। थैंक यू। मेरे को तो भाभी जी इस पूरे सेशन में सबसे पहले तो लाइक एक बहुत ही जैसे होता है ना कनेक्शन मिला, जो मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मतलब यहाँ आते ही जैसे होता है ना, आप जब जब आप अपनी फैमिली से इतनी दूर आते हो तो आपको कहीं ना कहीं यू मिस योर फैमिली। तो मुझे तो सबसे पहले वो फैमिली कनेक्शन मिला, जो कल आकांक्षिता भी बोल रही थी, तो सबसे पहले तो वो वाला थैंक यू। और दूसरा ये था कि ऑब्वियसली ग्रैटिट्यूड करने से, जैसे मेरी लंग बायोप्सी होनी थी तो मैंने उससे पहले मैं रोज सुबह उठ के जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू करा, तो जैसे होता है ना कि बहुत पीसफुल थी मैं, मतलब मुझे सीरियसली लाइक अंदर से ना बहुत होप थी कि कुछ नहीं निकलेगा, जैसे होता है ना कि, तो मैं बहुत पॉजिटिव होके लाइक अपनी बायोप्सी के लिए गई। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी इस बारी नॉर्मल आए। तो जब भी अभी जैसे अभी जो भी मुझे जैसे कोई भी मेडिकल इश्यूज या हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो मुझे पता था कि ठीक है, लाइक मेरे पास एक टूल है जिसको मैं लाइक मुझे मालूम था कि मैं इसको जैसे होता है ना इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, इस सिचुएशन को, या मैं इसको ठीक कर सकती हूँ अपने आप से। तो मेरे को तो लाइक उसी, अब तो पता है मेरे को सुबह उठ के, अब मैं रोज थोड़ा लेट उठ रही हूँ, लेकिन
उठ के ना मैं इतना खो जाती हूँ सुबह लिस्ट बनाने में ना कि मैं रोज लेट, मैं भूल ही जाती हूँ टाइम देखना, फिर मैं भागती हूँ बाथरूम के लिए तैयार होने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है भाई गॉड इतना टाइम हो गया। मैं अब क्योंकि मेरे को ये भी होता है ना कि अब तो कितने भी पॉइंट्स लिख लो तो मैं गिनती नहीं हूँ कितने लिखे हैं, तो मैं लिखती जाती हूँ भूल ही जाती हूँ कि मुझे तैयार भी होना है। वाओ, वाओ, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू प्रीति, बहुत अच्छी शेयरिंग रही, बहुत पावरफुल। और ये प्रैक्टिस करते रहना, कंटिन्यूस रखते रहना। और आगे भी जो होगा ना, मतलब सेशंस वगैरह, तो कोई किसी का लिंक भेजेंगे, तो टाइम वाइम सूट करे तो ज्वाइन जरूर कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी, मैं क्योंकि बिल्कुल। जितना इसे रेगुलर सुनते रहोगे ना, तो अपने आप ही प्रैक्टिस में रहोगे। ये तो है। एंड मतलब हर एक के लिए आप भी इतना टाइम, मतलब आपका भी इतना, मतलब प्रॉपर स्केड्यूल है, आप उसमें टाइम निकाल के आते हो, एंड आप इस टाइम पे अपने वर्क प्लेस पे होते हो, स्टिल आप टाइम निकालते हो कि आप सेशन अटेंड कर सको। तो आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप टाइम निकालते हो, एंड मतलब कमिटमेंट शो कर रहे हो आप, कि मतलब लाइफ में कुछ कॉज करना है। एंड आई एम लाइक वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन जिसने भी सेशन, चाहे कभी रिकॉर्डिंग सुनी आए, सब ने जो भी शेयरिंग करी, आई एम सो ग्रेटफुल। एंड मतलब एक, मतलब जितनी बार करो हर बार ये बुक नहीं लगती है। एंड मतलब सही में आप लग रहा है ये बुक कितने दिल से लिखी हुई है। एंड स्पेशली जो लास्ट का पार्ट था कि जैसे इस संसार में असीमित सितारे हैं, वैसे ही आपकी लाइफ भी असीमित लेवल पे रोशन हो सकती है। सो मतलब इतना दिल से लिखा हुआ है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरी वन हु वॉज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस कि ये चीज़ हो, मतलब मैं सेशन भी लीड कर सकी, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू एवरी वन। एंड मतलब जो भी सेशन आता जाएगा मैं उसका लिंक भेजती जाऊंगी एज पर टाइम, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो देख सकते हैं। आई विल सेंड प्ले लिस्ट एंड ऑल, एंड देन उसके बाद जब मैंने सोचा है 1 महीने बाद मैं स्टार्ट करूँगी। अभी फ़िलहाल 1 डेढ़ महीने बाद जब भी मैं स्टार्ट करूँगी, तो फिर यू नो तो जब भी मैं स्टार्ट करूँगी आपको तो पता ही चल जाएगा, मैं ग्रुप में डाल दूँगी। एंड मतलब अभी लग रहा है कि ना मेरे को स्टॉप नहीं करना बट हाँ ठीक है। तो जब भी मैं स्टार्ट करूँगी वो भी आपको इन्फॉर्मेशन तो पहुँच ही जाएगी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सब आते हो। आई होप दिस वाज अ, एक एक होती है जो हम स्कूल में एजुकेशन करते हैं ना, वो मतलब एकेडमिक होती है, वो थोड़ा ना वैसी होती है, रट्टू तोता टाइप्स, मतलब इतना कुछ यूज नहीं होता। लेकिन ये जो एजुकेशन होती है ना, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। आप जो मैजिक बुक से पहले इंसान थे ना, अब आप मैजिक बुक के एंड पे जो इंसान हो ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आपका क्या हो गया, आपका पूरा परिवर्तन हो गया है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आप जो पहले थे अब आप कंप्लीटली न्यू यू एग्जिस्ट करते हो। तो इसको ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन कहते हैं। एंड ये बिल्कुल वही है, आपको बिल्कुल ना बदल के रख देती है, आप खुद ही नहीं पहचान पाते, अरे यार मैं 2 साल पहले ऐसा भी था। एंड दिस इज द मैजिक अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जो सेशन में आए, एंड इवन मेरे को ट्रस्ट करना कि मतलब आई एम वर्दी ऑफ लिसनिंग, ऑफ बीइंग हर्ड, ऑफ बीइंग लिसन टू 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे तक भी अगर सेशन चलता है तो। सो थैंक यू सो मच। मैं सेशन यहीं पे एंड करूँगी। एंड गुड नाइट एवरीवन। मैं वीडियोस के लिंक भेज दूंगी, प्लेलिस्ट भेज दूंगी आशमीन मैम की। तो अभी जो उनकी मैजिक बुक हुई थी उनकी अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुई है, तो आप वो भी सुन सकते हो। ऑल दो सेशंस उनके लंबे होते हैं बट कोई नहीं, आप पार्ट्स में सुन लो, 1 घंटा अभी 1 घंटा बाद में। एंड ऐसे करना, आप जिस टाइम पे सुनते हो आपने ना अपना फिक्स रूटीन बना दिया है कि मैं अभी इस टाइम पर 1 घंटा तो मैं डिवोट करती हूँ उस चीज़ को सुनने के लिए। तो आप उसी स्लॉट में चाहे 1-1 घंटे सुनो, एंड चाहे आप एक क्लास को 2 पार्ट्स में सुनो, लेकिन ज़रूर है ना अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना कि इतने से इतने बजे मेरे को सुनना ही है क्लास, अटेंड करनी ही है क्लास। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
सेशन में आने के लिए। एंड अभी मैं सेशन क्लोज करती हूँ। गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच दिल से, मतलब और कुछ नहीं अभी मेरे पास कहने के लिए। थैंक यू। गुड थैंक नाइट। यू हाँ, थैंक गुड यू नाइट। सभी थैंक यू का सो बहुत। मच। अभी थैंक यू सीरियसली मेरे को भी थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।